वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अरोमा। तो आज हम अपने सेशन में क्लास 8 चैप्टर 4 द आइसक्रीम मैन को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम सब मिलकर आइसक्रीम मैन को पढ़ते हैं, यानी आइसक्रीम वाले को पढ़ते हैं। तो चलिए, लिस्ट द ओकेजन्स व्हेन यू ईट आइसक्रीम। हमारा फर्स्ट वार्मर है, वो कहता है कि उन अवसर का लिस्ट बनाइए जब आप आइसक्रीम खाते हैं। ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, ठीक है। विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट। आप कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड। कुछ फ्लेवर्स का नाम बताना है जिसे आपने टेस्ट किया है। वेयर डू यू बाई आइसक्रीम। आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। When summers in the city and breaks blaze of heat। जब गर्मियाँ आती हैं, है ना। समर्स मीन्स होता है गर्मी, सिटी मीन्स शहर। जब हमारे शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ गर्मियाँ आ जाती हैं। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, है ना। और जब ईंट यानी दीवारें हमारी गर्मियों से तपने लगती हैं। ब्लेज का मतलब होता है लहलहाना, है ना। गर्मी से जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होकर लहलहाने लगता है, तपने लगता है, उसे बोलते हैं ब्लेज, ठीक है। वेन समर्स इन द सिटी, जब गर्मियाँ आ जाती हैं और ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और पूरी बिल्डिंग, पूरी ईंट जो है वो गर्म होकर लहलहाने लगता है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से गाड़ी के साथ गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पे यानी कि रास्ते पे लुढ़काते हुए आता है ना। अपनी छोटी सी गाड़ी को रोड पे लुढ़काते हुए आता है। ट्रंडलिंग डाउन का मतलब होता है लुढ़काना, ठीक है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट। उसके गोलाकार अम्ब्रेला के नीचे कितना मनोरम दृश्य होता है। टू सी हिम फील द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। उसके गोल से अम्ब्रेला के नीचे, गोल से छाते के नीचे कितना मनोरम दृश्य होता है जब वो कोन को आइसक्रीम से भरता है ना। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ठंडे ठंडे आइसक्रीम से जब कोन को फिल करता है, भरता है, तो वो दृश्य बड़ा ही सुखद होता है। चलिए, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। कौन कौन से फ्लेवर को वो देता है। वनीला देता है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्लेवर को वो फिल करता है और देता है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और बहुत सारी ठंडी ठंडी चीज़ें भी होती हैं जो हमें पीने के लिए देता है। फ्रॉम बॉटल फुल्स ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज। फ्रॉस्टी फ्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी चीज़ें, है ना। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश। ठंडी ठंडी चीज़ों से भरा हुआ बॉटल जिसमें ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक पेय पदार्थ भरे होते हैं, वो सभी हमें पीने को देता है ना। आइसक्रीम मैन वाले के पास आइसक्रीम होता है और कुछ ठंडी ठंडी पेय पदार्थ भी होती हैं। His cart might be a flower bed। पोएट कहता है कि उसका जो कार्ट है, यानी उसकी जो गाड़ी है, वो ऐसा लगता है जैसे फूलों का बेड है, फूलों का बिस्तर है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, है ना, जिसपे रोज और स्वीट पीस यानी मीठे मटर रखे हुए हैं। कहने का मतलब कि उसकी जो गाड़ी है वो ऐसी प्रतीत होती है कि वो फूलों का बेड है जिस पे बहुत सारे रोज यानी गुलाब के फूल और मीठे मटर लगे हुए हैं, ठीक है। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। और बच्चे इस तरह से उसकी गाड़ी को घेरा बना लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ, है ना। मतलब कि बच्चे पूरी भीड़ लगा देते हैं उसके गाड़ी के आगे पीछे चारों तरफ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मधुमक्खी अपने छत्ते के आगे पीछे चारों तरफ से घेरा बना लेती हैं।
ठीक है। तो ये पोएम बहुत ही प्यारा था, इससे हमें हमारे बचपन की याद आ जाती है, जब हम बचपन में आइसक्रीम मैन को देखकर हम पहुंच जाते थे आइसक्रीम खाने। ठीक है, और फिर से गर्मियाँ आ रही हैं तो हम सब क्या करेंगे, बहुत ही आनंद से आइसक्रीम खाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ा इसके वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रिक। ब्रिक मीन्स क्या होता है, ब्रिक मीन्स होता है ईंट। ठीक है। ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है गर्म होकर लहलहाना, प्रदीप्ति लौ की तरह चमकता हुआ। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लाल सा दिखने लगता है, उसे बोलते हैं ब्लेज। ठीक है। ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब होता है लुढ़काना। हाँ, आवाज़ के साथ धीरे धीरे लुढ़कते हुए। साइट मीन्स दृश्य। ठीक है। कोन्स, कोन्स मतलब होता है शंकु, है ना, शंकु के आकार का जो कोन होता है जिसमें हम आइसक्रीम फिल करके खाते हैं। माउंट्स मीन्स टीला, है ना, जब आइसक्रीम को कोन में फिल किया जाता है तो ऊपर में टीले जैसा बन जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे माउंट्स कहा गया है। फ्रोस्टी फिश, फ्रोस्टी फिश का मतलब होता है ठंडी ठंडी पेय पदार्थ। ठीक है, शीतल पेय या तरल। क्लस्टर अराउंड, क्लस्टर अराउंड का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो घेरा बना लेना, है ना। क्लस्टर अराउंड मीन्स घेरा बना लेना, यानी चारों तरफ से घेर लेना। थिक, थिक का मतलब होता है घना या गाढ़ा। ठीक है, थिक मीन्स घना या गाढ़ा। इसके आगे है लास्ट वर्ड है हमारा हनी बी। हम सभी जानते हैं हनी बी मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पोएम, ये चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए हम यहीं पे अपने सेशन को भी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।